इस वर्ष 7वीं कक्षा पढ़ूंगा। मेरे पिताजी के कहे अनुसार मैं अपनी बहन के साथ 5वीं की कुछ गतिविधियां करूंगा। हाय, मेरा नाम पावनी प्रवी टेमजे है। मैं इस वर्ष कक्षा 5 पढ़ूंगी। हम प्रतिदिन कक्षा 5 की पुस्तकें अध्ययन करते हैं। वेरी गुड बेटा। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं निश्चित तौर से आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे और विभिन्न संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविजन, यूट्यूब और बहुत सारे जो सोशल मीडिया है उनके माध्यम से घर बैठे ही आप समझ रहे होंगे, पाठ को, शिक्षा को ग्रहण कर रहे होंगे। आज इस कालखंड में हम आपकी कक्षा 5वीं की जो गणित का जादू है, उस गणित का जादू विषय के अंतर्गत चैप्टर 2, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, आकृतियां और कोण, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, पिछले कालखंड में आपने पावनी प्रवी और काव्य प्रवाह के द्वारा तिलियों की सहायता से खुली और बंद आकृतियां बनाना सीखा था। साथ ही पत्तियों की सहायता से छापे के द्वारा कोणों की आकृति बनाना आपने सीखा था। साथ ही शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से कोणों की आकृतियों का निर्माण भी सीखा था। पक्षियों की चोंच में बनने वाले विभिन्न कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज आप आगे की नवीन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, हमने पत्तियों के माध्यम से नई छाप, नए चित्र बना करके कोणों के बारे में जाना। इसके अलावा जो बहुत सारे पक्षी होते हैं उनकी चोंच के बीच जो कोण होता है उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। अब देखिए, आपका जो भी नाम है उस नाम में जो अक्षर हैं, लेटर्स हैं अंग्रेजी के, उनमें जो जो कोण बन रहे हैं उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सुखमन का नाम यहाँ दिया गया है। ठीक है, सुखमन ने अपना नाम लिखी है और उसमें कितने कोण समकोण, कितने कोण समकोण से ज्यादा, कितने कोण समकोण से कम है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए अब काव्य प्रवाह और पावनी के नाम में हम देखते हैं। ठीक, और इसके बाद आपको भी इन कोणों का पता लगाना है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या किया था, पत्तियों के माध्यम से छापे बनाए थे और उनमें कोण देखा था। अब आप लोग अपना नाम लिखेंगे इंग्लिश के, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, और उसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं, समकोण कितने बन रहे हैं, कितने कम समकोण से ज्यादा, कितने समकोण से कम, आपको बताना है। तो अपना अपना नाम लिखिएगा बेटा। चलो लिखो, कैपिटल लेटर बनाना पूरे और एकदम सीधी रेखा लिखे। हाँ, शाबाश। अब पावनी बताइए बेटा इस पेन से कि कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं और कितने कोण बन रहे हैं और कितने कोण कौन कौन से बन रहे हैं। चलो आप भी काव्य करिए जरा। समकोण ये 4 न्यून कोण है, ये 2। हाँ, एक एक करके बताए बेटा। हाँ चलो पहले, हाँ पावनी पहले बताए। यहाँ पे सरल कोण या फिर ऋजु कोण बन रहा है यहाँ पे। हाँ ऐसा। हाँ, यहाँ पे न्यून कोण, हाँ मतलब समकोण से कम। हाँ, समकोण से कम। यहाँ पे भी समकोण से कम। हाँ। और यहाँ पर भी। हाँ, और यहाँ पर भी समकोण से कम। बहुत बढ़िया। आपको पूरे इसमें बताना आपके नाम में कितने समकोण बन रहे हैं, कितने समकोण से कम बन रहे हैं, कितने समकोण से ज्यादा बन रहे हैं, गिन के बताना है। काव्य आपको बताना बेटा, बताओ कौन कौन से कोण बन रहे हैं। ये यहाँ पर हमारा न्यून कोण बन रहा है, मतलब समकोण से कम। हाँ। यहाँ पर भी न्यून कोण, यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है। हाँ। यहाँ पर ऋजु कोण बन रहा है। हाँ। जिसे हम सरल कोण भी कहते हैं। शाबाश। यहाँ पे न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पर भी न्यून कोण, यहाँ पर भी न्यून कोण, यहाँ पर अधिक कोण बन रहा है और यहाँ पर भी अधिक कोण बन रहा है। हाँ। यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, हाँ। यहाँ पर भी न्यून कोण बन रहा है। हाँ। यहाँ पर भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, हाँ। यहाँ अधिक कोण और यहाँ पे भी अधिक कोण। शाबाश। और ये यहाँ पर, ये बाहर, यहाँ पे भी अधिक कोण बनेगा और यहाँ पर भी अधिक कोण। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, दोनों को अपने नाम में काउंटिंग करना है, कितने समकोण बन रहे हैं, कितने
समकोण से कम बन रहे हैं, कितने समकोण से अधिक बन रहे हैं। चलिए काउंटिंग करिए, फिर इकट्ठे बताइए। तो बेटा आप लोगों ने काउंटिंग कर ली? बहुत बढ़िया। बताइए आपके कितने समकोण हैं? 0। 0 समकोण है आपके। समकोण एक भी नहीं है। समकोण से ज्यादा कितने हैं? समकोण से ज्यादा 7। 7। और समकोण से कम कितने हैं? 8। 8। बहुत बढ़िया। पावनी आपके बताइए बेटा समकोण कितने हैं? 9। 9 समकोण आपके नाम में। और समकोण ज्यादा कितने हैं? 2। और समकोण से कम कितने हैं? 6। शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। तो इसी तरह बच्चों आप सभी लोगों को समकोण, समकोण से कम, समकोण से ज्यादा की गणना अपने नाम के अक्षरों में करना है, लेटर्स में करना है। और यहाँ पर देखिए इस तरह आपकी कक्षा के बच्चों के नामों में समकोणों की संख्या समकोण से कम, समकोण से अधिक, इस प्रकार आपको इस तालिका में भी भर लेना है। ठीक है? बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब हम कुछ और नई गतिविधि करते हैं। फिसलन पट्टी आप लोगों ने देखा होगा। चलिए हम जो गणित का जादू पुस्तक है या कोई अन्य पुस्तकों को एक के ऊपर एक रख करके एक गतिविधि को करते हैं और वहां पर कोण के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिखाया गया है ना। यहाँ पर देखिए ये फिसलन पट्टी के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। बच्चों देखिए हम इस गतिविधि में क्या करते हैं, कुछ पुस्तकें लेते हैं। ये आपके पुस्तकें हैं? ठीक है। इन पुस्तकों को एक के ऊपर एक अच्छे से जमाओ, जमा लीजिए फटफट। बिल्कुल ठीक। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये गतिविधि बहुत बढ़िया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक अन्य पुस्तक को लेकर के ऐसे बनाना है कि उसमें कोण बन जाए और एक फिसलन पट्टी बन जाए। ठीक है? बहुत बढ़िया। यहाँ आप देखिए कि कौन सा कोण बन रहा है बेटा नीचे? न्यून कोण। न्यून कोण मतलब समकोण से कम। यदि हम पुस्तकों की संख्या बढ़ा दें ऊपर और, तो कोण छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा। और पुस्तकों की संख्या यदि हम कम करते जाएं तो कोण कैसा होगा? बड़ा। बहुत बढ़िया बेटा। देखो ये अभी ऐसा है तो ये कोण जो है ये वाला, ये अभी है, जैसे हम हटाएंगे, ये ऊपर पुस्तक हटाइए तो ये कोण बड़ा होता जाएगा, ये वाला कोण, और हटाएंगे तो और बड़ा होता जाएगा, ये है ना। तो इस तरह से भी हम कोण की रचना कर सकते हैं। ठीक है? और समझ सकते हैं। समझ गए आप लोग? बेटा अपने विद्यालय में इस प्रकार की फिसलन पट्टियां होती हैं। ठीक है? और इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि यदि जितना ज्यादा ढलान रहेगा तो गेंद उतनी तेजी से लुढ़केगी, और जितना कम ढलान रहेगा तो गेंद उतनी धीरे से लुढ़केगी। इस प्रकार की फिसलन पट्टियों में जिसमें यहाँ नीचे से ज्यादा कोण होगा, ठीक है, बड़ा कोण होगा, तो धीरे धीरे खिसकेंगे यहाँ से, है ना। और यदि यहाँ का जो कोण छोटा होगा तो बहुत तेजी से हम फिसलेंगे नीचे। ठीक है? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। बच्चों हम माचिस की तीली के माध्यम से पुनः हम कुछ नई जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर जो जानकारी दी गई है इसको समझते हैं और सीधे हम गतिविधि करते हैं, और गतिविधि के माध्यम से ही समझते हैं तो हमको बेहतर ढंग से और भी समझ में आएगा। ठीक है? तो बच्चों अपनी इस गतिविधि के लिए अपने को कुछ माचिस की तिलियों की आवश्यकता होगी, किंतु इसमें हमको माचिस की तिली नहीं बल्कि हमको क्या लेना है, कुछ अन्य जो लकड़ियां हैं छोटी छोटी बारीक बारीक उनको लेंगे। और वाल ट्यूब की जगह हमने क्या लिया है, वो ट्यूब लिया है ये वाला, है ना। इसको काट दिया अपने, है ना, इस छोटे टुकड़ों में। और इसके माध्यम से क्या करना है आपको, इनको फंसा करके जैसा कि आपकी पुस्तक में दिखाया गया है, इनको अटैच करके हमको विभिन्न आकृतियां बनाना है। तो सबसे पहले बेटा इस प्रकार की आकृति बनाना है। बनाइए जरा। पावनी बेटा आप ऐसी आकृति बनाइए, आप अलग बनाइए आकृति। तो ये आपने बना लिया एक आकृति, है ना। बहुत बढ़िया। आप बनाइए पावनी, जब तक हम इसको देखते हैं इस आकृति को। अब बेटा इस आकृति को आपने बना लिया और इस आकृति में हम इनको दबा करके आकृति बदल सकते हैं। इस प्रकार ये आकृति बदल गई, है ना। ये कोण की माप बदल गई, ये कोण समकोण ज्यादा हो गया दोनों, आप देख रहे हो। ये समकोण से कम हो गए, और जबकि ऐसा रखने पर क्या हो रहा है, ये समकोण बन रहे हैं ना। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से हम इनमें आप देख रहे हो कि इनकी आकृति को चेंज करके, ये दबा करके हम ये कोणों की माप को बदल सकते हैं, है ना। ये समकोण ज्यादा हो गए बेटा, ये समकोण से कम हो गए। बिल्कुल ठीक, इस प्रकार बना सकते हैं, है ना।
पावनी बेटा आपने बना लिया? यस। बहुत बढ़िया, नीचे रखो। ये हो गया आपका पंचभुज, और इसमें बेटा हम दबाते हैं मान लो ऐसा करके, तो ये जो कोणों का माप है वो बदल रहा है, बदल रहा है। यस। आप देखो, दबा के देखो बेटा आप खुद। ये तो बेटा इस पंचभुज में जैसे ही हम ऐसा इनको दबाते हैं तो ये कोणों की माप बदलने लगती, ठीक है। यस। इसी प्रकार यदि हम ये षष्ठभुज बनाए या 7 भुजाओं से संबंधित कोई आकृति बनाए तो उनमें सब में दबाने पर क्या होता है, आकृति बदल जाती है और कोणों की माप भी बदल जाती है। किंतु हम देखते हैं एक ट्रायंगल बनाओ, एक त्रिभुज बनाओ, केवल त्रिभुज बनाना है आपको। तो बेटा ये आपने क्या बना लिया? ट्रायंगल। ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज बना लिया। अब त्रिभुज को दबा के देखो यहाँ कोनों में, तो दब रहा है क्या? नहीं दब रहा है। इसमें किसी प्रकार से भी कोणों की आकृति नहीं बदल रही है। किसी भी तरह से आप करके देखोगे तो नहीं बदलेगी। बदलेगी क्या? नहीं बदल रही है, बिल्कुल। तो बेटा देखिए, इसी आधार पे आपने जो मोबाइल टावर लगे होते हैं उनको देखा है? यस। उसमें ट्रायंगल लगे होते हैं, ठीक है। यस। मतलब त्रिभुज लगे होते हैं जिसमें को एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। जिस प्रकार इसको हम दबाने पर ये आकृति नहीं बदलती, उस तरह बहुत बड़े बड़े टावर या जो पावर लाइन होती है उसके जो टावर हैं वो बनाए जाते हैं ना। तो जो देखो यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया ही है। इस प्रकार ये बहुत सारे जो ब्रिज हैं यानी पुलिया हैं उनको बनाया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये चित्र में जैसा कि दिखाया गया है। समझ में आ गई बात? यस। बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी हम लोगों ने तिलियों के माध्यम से बहुत सारी जानकारी प्राप्त की, और आपने ये भी देखा कि हम जो तिलियों से आकृति बनाते हैं उनको दबाने पर कौन कौन सी आकृतियां दब जाती है, उनके आकार बदल जाता है, और ऐसी कौन सी आकृति जिसमें आकार नहीं बदलता। तो निश्चित तौर से यह है त्रिभुज, और त्रिभुजों के आधार पर बहुत सारी जो मीनारे हैं या बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक पोल हैं, खंबे हैं, जो टावर लाइन के उसके खंबे बनाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिनसे कि मजबूती आती है। मैं यहां पढ़ रहा हूं, आप समझेंगे। बदलती आकृतियां गतिविधियों के द्वारा तुम अनुमान लगा सकते हो कि मीनारों, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए बहुत सारे मीनारे हैं, बहुत सारे टावर लाइन के खंबे हैं, ठीक है। या आप लोगों ने ये जो मोबाइल टावर होते हैं, ठीक है, उनको भी देखा होगा कि वो त्रिभुजाकार आकृति से बनाए जाते हैं, क्योंकि ऐसी आकृतियों से वो आकार बदलते नहीं और उससे मजबूती बनी रहती है, जैसा कि हमने आपको प्रयोग करके बताया था, ठीक है। अब बच्चों हम घड़ी के माध्यम से, घड़ी आप सबके पास में है, ठीक है, घड़ी के माध्यम से कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और इन अभ्यासों को हम हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए ये है घड़ी, और घड़ी में हम क्या करेंगे, विभिन्न कोणों के बारे में जानकारी आपको देंगे, ठीक है। ये देखिए यहां पर इस घड़ी में हम समय चेंज कर करके आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए ये अभी आप देखेंगे यहां पर ये कौन सा कोण है? समकोण। समकोण, बिल्कुल ठीक है ना। अब जैसे यानी समकोण से कम होगा मान लो, और अभी कितना बजा है? 3। कितना बजा है? 3। और जैसे ही अगर समकोण से कम होगा तो यहां अभी देखिए कितना बजा है? 3:10 है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या बनता है? न्यून कोण। और हम आगे जब समय अलग अलग देखेंगे उनमें अलग अलग कोणों की स्थिति को देखते हैं। जैसे ये क्या है? समकोण से ज्यादा है। तो इस तरह से हम घड़ी में अलग अलग समयों को दिखा करके उनमें कोणों की स्थिति को जान सकते हैं, ठीक है बेटा? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है? पुस्तक में बनाना है और उसमें समय भरना है और कोणों के नाम लिखना है, ठीक है? अब बच्चों हम आगे देखेंगे तो कैरम बोर्ड के माध्यम से भी हम कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने कैरम जरूर खेला होगा। देखिए जब हम जो स्ट्रगर होता है उसको एक निश्चित कोण बना करके हम जब उसको प्रेस करते हैं, आगे टकरा करके एक निश्चित कोण में वापस आता है, ठीक है। तो आपने ऐसा कई बार देखा होगा, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 आकृतियों और कोण के अंतर्गत
जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं को अव्यक्त करने के लिए काव्य और पावनी प्रवि के द्वारा प्रमुख गतिविधियां करके आपको बताई गई। निश्चित तौर से आप लोग इनके बारे में समझ पाए होंगे। आशा करते हैं आप लोग अपने घर में रह करके इन गतिविधियों को संपन्न करेंगे और इन अवधारणाओं को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस कालखंड से हम विदा लेते हैं। अगले कालखंड में पुनः नए प्रकरणों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।